हेलो नमस्कार जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से ज्यादातर मैथ का इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो देता हूं और आज भी हम आप लोग को मैथ का इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही वीडियो दूंगा। क्योंकि आप लोग को पता है मैथ में कोई भी प्रश्न होता है या साइंस में कोई भी प्रश्न होता है, उनको मैं चुटकियों में सोल्व करके आप लोगों को देता हूं। यदि आप चाहते हैं कि सर से हमें एक प्रश्न सोल्व करवाना तो आप हमें नीचे कमेंट करके देखिए। यदि मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूं तो इसका मतलब समझ लेना कि सर पढ़ाने में असमर्थ है। लेकिन आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा नहीं करके दूंगा, तब आप समझना कि सर असमर्थ है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे अनुमान के द्वारा निम्नलिखित संख्या का घन मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज मैं आप लोग को सुपर तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को छोड़कर भागते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब समझ लेंगे हम कि आप लोगों की कमी है जो आप लोग नहीं सीख पाते हैं। मैं तो बार बार कहते हुए आ रहा हूं, बार बार बोलते हुए आ रहा हूं कि यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो में जो बताया गया है उनको ध्यान में रखकर अगर किसी भी प्रश्न को सोल्व करते हैं, अगर सोल्व नहीं होता है तो समझ लेना कि सर की कमी है। सर किस प्रकार बताए हैं जो हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तब ना आप लोगों से बनेगा। अगर आप लोग आधा अधूरे वीडियो को देखकर अगर कोई प्रश्न को सोल्व करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होगा ही। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, अगर गलत होता है तो डायरेक्ट आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। मैं उसको अगर पूरा नहीं करूंगा तो आप हमें बोलना कि सर आपने जो बताया वो गलत था। तो चलिए आज हम आप लोग को जो है इस वीडियो में लाइफ से जुड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये चीज हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम लोग ये चीज नहीं सीखते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की अगर आपसे पूछ दे और उनका जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो आपकी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, यदि आपको हम नहीं सिखा पाएंगे तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है तो देखिए, प्रश्न में दिया गया है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। हमें घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है अनुमान के द्वारा। ठीक ना, ऐसे हम नहीं ज्ञात करेंगे। हम कैसे ज्ञात करेंगे? अनुमान द्वारा ज्ञात करेंगे। तो अनुमान द्वारा ज्ञात करने के लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। यदि इन कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हिसाब को सोल्व करते हैं तो पक्का बोलते हैं आपका हिसाब जो है सुपर डुपर हिट बनेगा। तो चलिए हम लोग वो कौन सा कंसेप्ट है जो हम लोग को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो वो कंसेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है और उन कंसेप्ट को आपको जिंदगी में कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कीजिए, अगर उन कंसेप्ट को याद नहीं रखते हैं तो आपको पक्का बोलते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी व्यूवर है, जितना भी सब्सक्राइबर है, उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी स्टूडेंट है उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम उन कंसेप्ट को जानते हैं जो हमारा लाइफ से जुड़ा है। और वो कंसेप्ट क्या है, मैं आप लोग को कई वीडियो में बताया हूं कि घन आप लोग याद कर लीजिए। घन अगर याद कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पता है एक का घन क्या होता है, एक। दो की घन की बात कर लेते हैं तो 8 हो जाएगी। 3 की घन की बात कर लेते हैं तो 27 हो जाएगी। 4 की घन की बात कर लेते हैं तो 64 हो जाएगी। 5 की घन की बात कर लेते हैं तो 125। 6 की बात कर लेते हैं तो 216। अगर 7 की घन की बात कर लेते हैं तो 343। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 7 तक का लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 8 का घन हो जाएगा आपका 512। ठीक है, 9 का घन हो जाएगा आपका 729। 10 का घन हो जाएगा आपका 1000। तो इस तरीके से 10 तक का घन लिखेंगे
और इस साइड में हम लोग 20, 30, 40, 50 का भी घन लिख लेंगे। तो देखिए 20 का घन होगा, 20 का घन हो जाएगा 2 का घन 8 और यहाँ पे 3 को 0 रख दीजिए। तो उसके बाद 30 का घन कितना होगा 27, 3 का घन 27, 3 को 0 रख देंगे। उसके बाद 40 का घन कितना होगा 4 का घन होता है 64 और 3 को 0 रख देंगे। 50 का घन कितना होगा 5 का घन होता है 125 और 3 को 0 रख देंगे। इस तरीके से हम 60 का भी निकाल सकते हैं। 60 का कितना हो जाएगा, तो देखिए 60 का हो जाएगा 216 पर 3 को 0, ठीक ना, यानी 2,16,000 हो जाएगा। अगर हम 70 की घन की बात करें तो 70 की घन कितना होगा 343 पर 3 को 0। अगर हम 80 की घन की बात करें तो 80 का घन हमारे पास हो जाएगा 8 का घन कितना होता है 512 और 3 को 0 यहाँ रख देंगे। अगर हम 90 की घन की बात कर लेते हैं तो 9 का घन होता है कितना 729 और 3 को 0 हम रख देंगे। उसके बाद 100 की घन की अगर बात करें तो 100 का घन की अगर हम बात करेंगे तो 10 का घन कितना होता है 1000 और इनके पीछे हम 3 को 0 रख देंगे। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 100 तक का घन याद रख सकते हैं। आप देखिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफी मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आप लोगों के लिए हम काफी मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी लाल बटन दबाइए, आप लोग का चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे ना तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ में कुछ प्रश्न दिया गया और सभी प्रश्न को हम बारी बारी से सोल्व करके बताएंगे आप किस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 58 32, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 58 32। ये हमारा पहला प्रश्न है 58 32 यानी 5832 है। तो देखिए हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि 5832 किसके किसके बीच आता है। 5832 किन किन संख्याओं के घन के बीच आता है, तो आपको देख लेना है। यहां पर जो हम घन लिखे हैं इन्हीं से हम पता करेंगे किन के बीच आता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम 20 और 10 की बात कर लेते हैं, ठीक ना, 20 और 10 की बात करेंगे, 20 और 10 की बात करते हैं तो इनके और इनके बीच में ही आता है 5832। बताइए आता है कि नहीं। यहाँ 1000 है, यहाँ पे 8000 है। 1000 और 8000 के बीच के अंदर ये 5832 आता है। बोलिए यस आता है या नहीं। बिल्कुल हाँ आता है। देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे कितना है 8000 है। 1000 और 8000 के बीच की संख्या है 5832। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना है 10 है, 10 और 20 के बीच का संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 तक हम लिख लेंगे। अब यहां से आपको दाही का अंक प्राप्त करना है। तो देखिए ये इकाई है, इसको दाही बोलते हैं। दाही का अंक हमारा कितना है 1, 1 सब में है, तो पता चल गया दाही का अंक कितना है 1 है, तो यहां हम 1 लिख देंगे, ठीक ना। अगर दाही अंक की बात करें तो दाही अंक क्या होगा 1 होगा, ठीक ना। अगर इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक 1 है, इसकी इकाई अंक की अगर बात करें तो इसकी इकाई अंक 2 है, इसकी इकाई अंक की बात करें तो इसकी इकाई अंक 3 है। इस तरीके से हम इकाई अंक को पता कर सकते हैं। चूंकि हमें दाही अंक पता करना था तो ये हमने दाही अंक यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि 2 देखिए किन संख्याओं के घन के लास्ट में आता है। 2 देख लीजिए तो कहां पे आता है, इसके 20 का घन में आता है 2 कहीं पर, 30 में देख लीजिए इधर कहीं नहीं आ रहा। अब इसमें देख लीजिए 2 कौन सा संख्या का घन में आता है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं
यानी 8 के घन में 2 आता है, तो यहाँ पर आपको 18 लिख लेना है। इस तरीके से आपको अनुमान द्वारा इसका आंसर निकालना है। बताइए, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। यदि आप लोग कंसेप्ट को जान जाते हैं तो दुनिया का कोई भी प्रश्न अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं ना, तो समझ लेना मेरी कमी है, लेकिन आप लोग देखिए पूरा समझ में आएगा। चलिए अब हम सेकंड प्रश्न को लेते हैं। अगर पहला प्रश्न समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? 74,088 है ना, 74,088। तो यहां हम लिख लेते हैं 74,088, ये हमने लिख लिया। अब आपको देखना है 74,088 किनके किनके बीच आता है। तो 74,088 किनके किनके बीच आता है, तो यहां से हम पता करेंगे 40 और 50 के बीच आता है। 74,088 40 का घन और 50 के घन के बीच का संख्या है ना। यहाँ पे देख लीजिए 64,000 है, यहाँ 1,25,000 है। इन दोनों के बीच का ये संख्या है। बोलिए है? तो बिल्कुल है। अब क्या करना है, यहाँ 40 है तो यहाँ से 41 से स्टार्ट कर लीजिए। 41, 42, 43, 44, 45, इस तरीके से हम 49 तक जाएंगे। ओके, तो अब यहां से आपको पता करना है, आपको क्या दाही अंक पता करना है। तो दाही अंक क्या होगा इसका? तो बोलिएगा कि सर 4 होगा। कितना होगा? 4। अच्छा ठीक है, 4। आप देख लीजिए 8 किन संख्याओं के घन के लास्ट में आता है? 8 देखना है ना। तो अगर हम यहां पर देख लेते हैं तो कहीं 8 नहीं दिख रहा है। अगर यहां पर हम देख लेते हैं तो ये हमारा 8 दिखाई दे रहा है, यानी 2 का घन में आता है 8। तो यहां पर हम लिख लेंगे कितना? 8 लिख लेंगे। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम आप लोग को इसका तीसरा प्रश्न बताते हैं। आपको समझ में आया है या नहीं आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? 42 यानी 4,21,875। तो यहां लिख लेते हैं 4,21,875। ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब दिखाते हैं आप लोगों को कि 4,21,875 किन संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो आपको देखना है 4,21,875 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो हमें तो लग रहा है 70 और 80 के घन के बीच में आएगा। देख लीजिए, यहाँ पे 3,43,000 है, यहाँ पे 5,12,000 है। 70 और 80 के बीच में ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 71, 72, 73, 74, 75, 76, इस तरीके से हम 79 तक जाएंगे। तो अब आपको इसमें क्या करना है? दाही का अंक पता करना है। दाही का अंक क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए 7 है। आप बताइए यहाँ पे क्या है? 75 है। ठीक, तो आपको देखना है इस कौन सा संख्या के घन में 5 आता है लास्ट में। तो देख लीजिए, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, 8 है, यहाँ 7 है, 4 है, यहाँ 5 है, यानी 5 के घन में आता है ना। तो यहाँ पर आपको 5 लिख लेना। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस या नो? यस या नो में आप हमें कमेंट करना। ठीक है, यदि जिसको समझ में आता हो तो यस, और जिसको समझ में नहीं आता हो तो नो, ताकि मैं आप लोग को फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, और वो वीडियो आप लोग को फेस वीडियो के रूप में मिलेगा ताकि आपको अच्छा से हम समझा सके। ओके, चलिए, अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1,57,464। 1,57,464। तो यहां हम देख लेते हैं 1,57,464 को पहले लिख लेंगे। 1,57,464। अब आपको बताना है 1,57,464 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो हमें जहां तक लग रहा है कि 1,57,464 यानी 40 का घन और
50 के घन के बीच में अगर ट्राई करके देखते हैं तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 1,25,000 ही है, यहाँ पे 1,57,000 से स्टार्ट है। तो देखिए हम ये बताना चाहते हैं 50 और 60 के बीच में आएगा। यहाँ पे 1,25,000 है ना, यहाँ पे कितना है 2,16,000, 50 और 60 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम संख्या लिख सकते हैं 51, 52, 53, 54, 55, इस तरीके से 59 तक हम लिख लेंगे। आप बताइए यहाँ पे दाही का अंक क्या होगा? तो बोलिएगा सर जी हो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 है। कितना होगा? 5 होगा। अब आपको देखना है कि 4 या फिर 64 किस संख्या के घन में आता है। तो यहां हम देख लेते हैं 4 किस संख्या घन में आता है। देखिए ये रहा ना, 4 का घन में आता है लास्ट में 4, तो यहां हम लिख लेंगे 4। तो इस तरीके से हम इनका आंसर निकाल सकते हैं अनुमान द्वारा। बताइए आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए जो है 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि आप लोग को समझ में अगर आया हो, अगर आप लोग वाकई में पढ़ाई करते हैं, वास्तव में यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए ये आपको 3 प्रश्न दिया जा रहा है, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये तीनों प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग कितने बच्चे गहराई से पढ़ाई करते हैं। तो मेरी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।